वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के झारखंड जीके के सेशन में आप सभी का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है गाइज, न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों के बीच है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे छोटा जो है झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला है रामगढ़, उसके बाद आता है पाकुड़, उसके बाद है आपका लोहरदगा। कहने का मतलब है रामगढ़ सबसे छोटा है, उससे बड़ा हो गया पाकुड़, उससे बड़ा हो गया सॉरी गाइज, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़ आएगा। ठीक है, सही जवाब ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के 5 क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई कितनी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई होती है पाट क्षेत्र की। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नहीं है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांची नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारामसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है गाइज। एक तरफ सूची 1 में नदी दिया गया है और सूची 2 में सहायक नदियाँ दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग है गाइज, जैसे सीजीएल का एग्जाम है तो इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए ए बी सी डी में आप लोग को नदी का नाम दिया गया है और 1 2 3 4 में आप लोग को सहायक नदियाँ दिया गया है, तो आप लोग को मिलान करना है और आंसर आप लोग के पेज ए बी सी डी में दिया गया है। बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। पुनपुन नदी की जो सहायक नदी है मोरहर, उसका दक्षिण कोयल की जो सहायक नदी है कारो, और अजय नदी की जो सहायक नदी है वो आपका पथरो है, और ब्राह्मणी नदी का जो सहायक नदी है एरो है। अगला सवाल है, निम्न में से संगत युग्म चुनना, यानी कि जो सही है उसको चूज करना। एक तरफ जलप्रपात, एक तरफ जिला है। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। केरी दस जलप्रपात सिमडेगा में पड़ता है। हैपाद खूंटी में पड़ता है, या निंदी लोहरदगा में पड़ता है। तो इसमें सही कौन सा है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। धारागिरी जो जलप्रपात है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है। यही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन सा झारखंड का गवर्नर था। कौन झारखंड का गवर्नर था जहांगीर के शासनकाल में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इब्राहिम खां। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन सही जवाब होगा, दुर्जन शाह। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, महुआ पूजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन, काली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाघ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा ओराव जनजाति में प्रचलित है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही जवाब होगा, कुड़ुक भाषा। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्यर अधिकार किस पर आधारित है। बिल्कुल सही जवाब होगा ए ऑप्शन, मुंडा विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई। बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन, द्वारका प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स, सी ऑप्शन, पश्चिमी सिंहभूम में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जादूगोड़ा।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, धनबाद जिले में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, ये पांकी में नहीं है फ्रेंड्स। अगला जो हमारा सवाल है फ्रेंड्स, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है रांची के मोरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1928 में की गई थी। कथन बी बोलता भारत में एल्यूमिनियम अयस्क का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ आपका कथन बी सही है, ठीक है। 16% जो है झारखंड से प्राप्त होता है एल्यूमिनियम अयस्क का, लेकिन जो रांची के मोरी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की जो स्थापना 1928 में नहीं होकर इसका डेट है, सही डेट 1948 फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अगला जो हमारा सवाल है 132, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक का नाम बताना है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीके मित्रा। अगला सवाल है, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की आंदोलन भी कहा गया है? बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सरदारी आंदोलन को। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया? बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा भैरव को। देखिए सर, देखिए गाइज, आप लोग को मैं ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। सिद्धू को राजा घोषित किया गया था, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रकाशक और डी भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बिरसा आंदोलन से। अगला जो हमारा सवाल है फ्रेंड्स, भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1832-33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, सही जवाब होगा 10 से, सॉरी गाइस, सी नहीं डी ऑप्शन होगा, है ना। 1 से लेकर 12 क्लास के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने टाना भगतों से पहली बार कब मुलाकात की, जिसके बाद से टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में। समर अभियान किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुपोषण से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन नीति की घोषणा की गई? तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिएगा जी, मॉस बीबीआई बनते हैं, जो आप लोग को इस टाइप का ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है गाइज इस सेशन में। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई होगा, सीजीएल लेवल का एग्जाम है तो ईजी नहीं पूछेगा, थोड़ा डीप क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला जो हमारा क्वेश्चन था गाइज, इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है किनन स्टेडियम जमशेदपुर की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी, और बी ऑप्शन है करजन ग्राउंड हजारीबाग में अवस्थित है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 141 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल चलिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। किनन स्टेडियम जो है हमारा जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ये सही है। बाद की जो बी जो कथन है वो गलत है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, निम्न में से बॉक्सिंग खिलाड़ी अनुना मिश्रा कितने किलोग्राम वर्ग हेतु चयनित हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 किलोग्राम का। और ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग खिलाड़ी है अरुणा मिश्रा, क्योंकि खेल खिलाड़ी से भी सवाल रहेंगे तो डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन यानी कि बद्री मिश्रा को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। सी ऑप्शन सही जवाब होगा, है ना। खूंटी जो है महादेव साला पर्यटन स्थल, ये खूंटी जिले में नहीं है, यही आपका असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा लोहरदगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले पूर्ण रूप से पैसा क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित हैं? बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, झारखंड के किस क्षेत्र में राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र में, पहला रांची में खुल चुका है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस चैनल के द्वारा झारखंड में पर्यटन पर डॉक्यूमेंट्री पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड बनाई जा रही है? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही जवाब होगा गोल्डी मिश्रा ने। और आज का हमारा इस सेशन का जो लास्ट सवाल है गाइस 40 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 2002 में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। टॉप 40 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए गए झारखंड जीके का। आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा गाइज। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।